खुदी को कर बुलंद पुस्तक का शानदार लोकार्पण एवं परिचर्चा संपन्न। मुंबई 24 मई 2024 की शाम विले पार्ले, पश्चिम मुंबई स्थित मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय के भव्य सभागार में आर के पब्लिकेशन के तत्वावधान में प्रखर पत्रकार एवं नारीवादी लेखिका दिव्या जैन की स्त्री प्रतिरोध एवं उत्थान की महत्वपूर्ण पुस्तक खुदी को कर बुलंद इतना का शानदार विमोचन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना वरिष्ठ कवि रामस्वरूप साहू ने की। उसके बाद विधिवत कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता SNDT महिला विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विभूति पटेल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता एवं लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी भूमिका निभाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाठक एवं अभिनेत्री तथा लेखिका असीमा भट्ट की विशेष उपस्थिति रही। पुस्तक पर चर्चा के लिए वक्ता के रूप युवा साहित्यकार पवन तिवारी आमंत्रित थे। उन्होंने पुस्तक पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि यह पुस्तक महिलाओं के लिए एक मशाल है तथा सही अर्थों में प्रतिरोध की प्रतीक है। हरीश पाठक जी कहा कि स्त्री एक वस्तु नहीं है बल्कि एक शक्ति है। इस पुस्तक में स्त्रियों की शौर्य गाथाएं हैं। विष्णु शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्त्रियों को अपने प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का तुरंत प्रतिरोध करना चाहिए। यह पुस्तक इन्हीं स्त्रियों की कहानी है। असीमा भट्ट ने पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि इस पुस्तक के वर्णित नारियां दर्द को सहते हुए निखर गई हैं। संघर्षों के दौर में ये टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर लड़ी हैं। इन जीवित किरदारों पर वेब सीरीज बननी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रो. विभूति पटेल जी ने कहा कि इस पुस्तक में साहसी, परिश्रमी एवं स्वयं सिद्धा स्त्रियों की झलक है। शोषित, शासित एवं वंचित स्त्रियों को समर्पित इस पुस्तक के किरदार वो दिए हैं जो अन्य स्त्रियों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए प्रकाश का कार्य कर रही हैं। समाज को बहुत बड़ा संदेश है और खासकर कि जब इतनी दुर्घटनाएं और नारियों के प्रति अत्याचार मेरी समझ में इन दिनों कुछ बढ़ाई है। लेटेस्ट है स्वाति मालीवाल का। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि गलत हुआ है। इतनी पीड़ा पहुंचती है आपको कि आपके पास सारे साक्ष्य हैं। आपको पता है कि उस स्त्री के साथ क्या हुआ है, उसके घर में हुआ है, सुबह के वक्त हुआ है, सारी चीज़ें सामने हैं और हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार का मुखर होकर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऐसी पुस्तकें अगर वहाँ तक पहुँचेंगी, लोग पढ़ेंगे, मुझे लगता है सबक तो मिलेगा। वो लोग जानेंगे कि अत्याचार को वो खुद कर रही है। स्वाति मालीवाल भी खुद कह रही है कि मैं लड़ूंगी और लड़ना चाहिए। और मैंने तो उसी दिन समर्थन एक भेज दिया था। मेरे जान पहचान के लोग हैं वहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ आयोजन ऐसा कीजिए कि कम से कम इनको लानत भिजवाई जाए। लेकिन वही होता है कि पहले घंटी कौन बांधेगा। घंटी बांधने वाले बहुत कम हो गए मेरी समझ में। ये किताब जिन तक पहुँचेगी और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिव्या जी का ये प्रयास है और इतनी जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के विषय में जितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं हमारे इतने अच्छे विद्वान वक्ताओं ने, हरीश जी ने, पवन जी ने, सीमा जी ने, विभूति जी ने, ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने आप में एक संदेश है, जो अपने आप में वो कुछ कर रही हैं जो एक उन्नत महिला को करना चाहिए। ये किताब अपने आप में एक संदेश है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और ज़िंदगी के नितांत अंधेरे में जो कुछ घटता है या बड़े बड़े नामचीन लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जिस तरीके की घटनाएं करते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखद है, शर्मनाक है। इस किताब के जरिए हमारी आँख के ऊपर से खुल गए हैं, जिसमें हमें यकीन था कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये सत्य कथाएँ नहीं, शौर्य गाथाएँ और बहुत आने वाली पीढ़ी को, खासतौर पर महिलाओं को सचेत करेंगी कि उनको अपने निजी सुख दुख के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महिलाओं को एक बात कहती रहती है कि आप अपने बारे में बोलिए, कम से कम लिखिए। और ये किताब आज इस बात
मुझे बहुत तसल्ली देती है कि महिलाओं में युवा है, और इससे कई महिलाओं ये सोच कर चुप रह जाती हैं। उनकी व्यक्तिगत बातें जब समाज के सामने आए तो लोग उनका मजाक उड़ाए। आज इस किताब से मजाक नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए जो आज तक चुप रही और सहती आई है, उनको बोलने का और लिखने का साहस है। इतना ये महिलाओं का जीवननामा है। इससे एक बात अच्छी से हो जाती है बाहर आके कि अन्याय करना भी बुरा है, अन्याय सहना भी बुरा है, और कोई भी प्रकार के शोषण, दमन, प्रताड़ना, अन्याय के सिवा सामने आवाज़ उठाना और अपना गौरवशील जीवन जीने के लिए, अपने व्यक्तित्व को आगे लाने के लिए बहनों को बोलना पड़ेगा, बहनों को वो जीवन से बाहर आना पड़ेगा। तो बोलेगी, वो बोलेगी, तभी तो ज़माना बदलेगा। हमारे लिए ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ी, हमारी बेटियों के लिए और उनके लिए भी एक नई जीवन बनाने के लिए आज हमें ये जुर्मों का जो दायरा है उसके सामने आवाज़ उठानी, बुलंद करनी पड़ेगी। और यही बात ये पुस्तक हमें कहती है। खुदी को कर बुलंद देखना, जो आज पुस्तक है, यह महिला प्रतिरोध के लिए एक मिसाल भी है और मशाल भी। इसमें 13 संघर्ष नारियों की कथा है, व्यथा है और सकारात्मक है। कैसे उन्होंने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की, जो तमाम नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे लगता है इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यह एक मिसाल भी है और खुदी को कर बुलंद, एकल स्त्रियों का जीवननामा। अकेली स्त्रियां हैं, बहुत है, हजारों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन ये जो स्त्रियां हैं, इन्होंने जो संघर्ष किया है, जो मारपीट, गाली गलौज सहा है, हद तक उन्होंने सहा। उसके बाद जब वे नहीं सहन कर पाई तो वो शादी के बंधन से मुक्त होकर निकल जाती है और फिर अपनी राह ढूंढती हैं और अपने बच्चों का पालन करती हैं। और खूब ज़्यादा अचीवमेंट भी, जैसे सुषमा चौहान का है कि उन्हें राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार मिला। वरना जो जिंदगी वो जी रही थी, वैसी जिंदगी किसी को भी मंजूर नहीं होती कि ताउम्र उस तरीके के सहन कर। अगर उसमें से निकली तो उन्होंने बहुत अचीव किया। देविया मैडम ने 13 साल तक अपने पति की मार खाई, फिर बाद में बाहर निकली तो आज सबसे बड़ी वकील बनी, औरतों के लिए लड़ रही है, मजलिस नाम की संस्था बनाई। तो ये जो औरतें हैं वो सभी के लिए प्रेरणा है। पुस्तक जो है बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, खास करके उन लोगों के लिए अत्याचार और वास्तविक चीज़ों को सहते हुए अपने घर में महिलाएं रह रही हैं। ये बहुत प्रेरणादायी पुस्तक है। इसको पढ़ करके बहुत हौसला आएगा, लोगों को जीने के लिए नई राह मिलेगी। एक ये दिए की तरह किताब है, आगे चल करके अपने समाज में और कमज़ोर स्त्रियां हैं उनके लिए प्रेरणादायी साबित होगी। जी 25 सालों से जो काम कर रहे हैं, मुझे भी 24 साल तो हो गए इनको देख रहे हैं। 2004 से तो लगातार प्रगति जैसे कि वो एक पॉइंट पे आके तो आगे बढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी किसी ने बोला इसको पाठ्यक्रम में आना चाहिए। जो आने वाली नस्लें हैं वैसे हमें बढ़ते बच्चे लड़कियां दोनों कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रीट करना है।